गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारे फंक्शन से रिलेटेड उसके बेसिक्स फॉर्म्स को हम लोगों ने कवर कर लिया था। वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस के फॉर्म से। फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? p ऑफ x या f ऑफ x इक्वल टू a n x टू द पावर n प्लस a n माइनस वन x टू द पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a नॉट where n belongs to whole number, where n belongs to whole number। an आपका कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, an माइनस वन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस वन, a2 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a1 कोफिशिएंट ऑफ x एंड a नॉट हमारा कहलाता है कांस्टेंट टर्म। ओके। अब यहां से ये जो सारे कोफिशिएंट है ये आपके दो तरह से हो सकते हैं। ये जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट जो है ये दो तरह से गिवन हो सकता है। फर्स्ट रियल और सेकेंड हो सकता है इमेजिनरी। अगर मान लीजिए कोफिशिएंट रियल है तो इससे रिलेटेड जो पॉलिनोमियल बनेगा वो कहलाएगा रियल पॉलिनोमियल। अगर हमारा कोफिशिएंट इमेजिनरी है तो पॉलिनोमियल कहलाएगा इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। क्या सभी लोग को यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? यानी पॉलिनोमियल का ये रहा बेसिक फॉर्म, जहां पे n जो हो गया वो होल नंबर होता है और an कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, an माइनस वन इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस वन, a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a नॉट इज द कांस्टेंट टर्म। अब कोफिशिएंट दो तरह से गिवन हो सकता है, एक हो सकता है रियल, एक हो सकता है इमेजिनरी। अगर रियल है तो पॉलिनोमियल होगा रियल पॉलिनोमियल, अगर इमेजिनरी है तो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। इस पूरे चैप्टर्स के अंदर जो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे वो कौन सा पॉलिनोमियल पढ़ेंगे? रियल पॉलिनोमियल के बारे में। ओके। अब यहां पे स्टूडेंट्स टर्म है n हमारा कहलाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। n कहलाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कब? when an डज नॉट इक्वल टू 0। जब an डज नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। ओके। जब an डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन। इस पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम लोग दो हिस्से में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट
और ये रहा सेकेंड। फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पे। सेकेंड हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने दो हिस्से में किया, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर हम लोग बात करें टर्म्स से रिलेटेड, टर्म्स के आधार पे, तो फर्स्ट टाइप का नाम है मोनोमियल फंक्शन। मोनोमियल फंक्शन दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स इन द पोलिनोमियल शुड बी 1, यानी p ऑफ x इक्वल टू k x टू द पावर n, जहां n तो हम लोग अभी भी चल रहे, क्या होना चाहिए, होल नंबर। जब आपके पास केवल एक टर्म्स होते हैं तो ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग नाम देते हैं मोनोमियल फंक्शन, मोनोमियल फंक्शन। सेकेंड है बाइनोमियल फंक्शन। यहां पे क्या होना चाहिए इसमें बताइए कि पॉलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए, 2। यहां पे होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 1, यहां पे होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 2। एक एग्जांपल ले सकते हैं, p ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 3 प्लस का 4, x टू द पावर 3 प्लस 4, ये रहा एक टर्म, ये रहा एक टर्म, है ना। तो ये कहलाता है हमारा बाइनोमियल। क्या कहलाता है, बाइनोमियल। थर्ड होता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल फंक्शन। अब यहां पे क्या बात है, इसमें देखें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 3, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 3। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहां पे कितने टर्म्स हो गए इसमें, देखिए 3। पॉलिनोमियल में टर्म्स के आधार पे हम लोगों ने देखा मोनोमियल फंक्शन, बाइनोमियल फंक्शन एंड ट्राइनोमियल फंक्शन, ये टाइप्स हो गए। ओके, इसी में स्टूडेंट्स जो हम लोग एक खास बात करें कि मोनोमियल फंक्शन क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में एक चर्चा करते हैं, मोनोमियल फंक्शंस के बारे में। बाइनोमियल फंक्शंस को हम लोग सेपरेट एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे कि बाइनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, यहां पे हम लोग देखते हैं कि मोनोमियल फंक्शंस का क्या मीनिंग है। ये रहा स्टूडेंट्स p ऑफ x इक्वल टू k x टू द पावर n, जहां पे n क्या है, होल नंबर है। अगर मान लो स्टूडेंट्स यहां से इसके दो हिस्से अगर बनाए, अगर हम लोग n की वैल्यू इवन ले लें और n की वैल्यू क्या ले लें, ऑड, तो ये कहलाएगा इवन, यानी इवन मोनोमियल फंक्शन। ऑड लेंगे तो ऑड मोनोमियल फंक्शन। अगर आप इवन लोगे तो इवन मोनोमियल फंक्शन, ऑड लोगे तो ऑड मोनोमियल फंक्शन। अब इस ऑड मोनोमियल फंक्शंस में भी यदि एक स्पेसिफिक हम लोग बात कर ले कि n की वैल्यू कितना ले ले, 1, तो उस स्थिति में जो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा उस पॉलिनोमियल का नाम हो जाएगा ऑड, चूंकि ऑड से लिया गया है, साथ में डिग्री 1 हो गया, इसका नाम हो गया लीनियर, तो ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, ऑड लीनियर मोनोमियल, ओके, ऑड लीनियर मोनोमियल हो गया। एग्जांपल के तौर पे p ऑफ x इक्वल टू x, p ऑफ x इक्वल टू x। सेकेंड एग्जांपल p ऑफ x इक्वल टू माइनस x। ये हो गया स्टूडेंट्स ऑड लीनियर मोनोमियल। अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। इसका जो ग्राफ होगा स्टूडेंट्स ये रहा फर्स्ट का ग्राफ, यानी p ऑफ x इक्वल टू x। सेकेंड ग्राफ क्या है स्टूडेंट, देखिए ये रहा x, ये रहा y। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, इसका नाम हो गया p ऑफ x इक्वल टू माइनस x। तो एक हो गया स्टूडेंट्स इवन पॉलिनोमियल, एक हो गया ऑड पॉलिनोमियल। यहां पे अगर n इवन होगा तो इसका नाम होता है इवन मोनोमियल, ऑड होता है
तो कहलाता है ऑड मोनोमियल। अगर इसमें भी अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो इसको कहते हैं हम लोग ऑड लीनियर मोनोमियल, ऑड लीनियर मोनोमियल। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसी मोनोमियल में हम लोग एक टर्म देखते हैं। हमें ग्राफ खींचना है जब p ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 2k, जहां पे x टू द पावर 2n कह लो, x टू द पावर 2n। अब यहां से देख सकते हो स्टूडेंट्स, n की आप जो भी वैल्यू रखोगे तो यहां का टर्म कैसा हो जाएगा, ये बन जाएगा इवन, यानी पावर कैसा बन जाएगा, इवन। अगर पावर इवन होता है तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, देखिए ये रहा फर्स्ट एक्स स्क्वायर का ग्राफ, थोड़ा सा पावर और बढ़ा दो, ये रहा एक्स के पावर 4 का ग्राफ, ये ग्राफ रहा है देखिए एक्स के पावर 6 का ग्राफ। यानी कि अगर पावर हमारा इस मोनोमियल के अंदर अगर हमारा डिग्री यानी ये जो पावर है अगर इवन हो जाए तो उसका ग्राफ इस तरह से होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरफ एंड धीरे धीरे ये ग्राफ इस तरह से बनता है। ओके, अब सेकेंड पॉइंट लेते हैं। अगर हमारा p ऑफ x हो, p ऑफ x इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n+1, यानी ऑड की बात चल रहा है, 2n+1 ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑड डिग्री को, ऑड डिग्री को। यहां पे किसकी बात चल रहा था, इवन डिग्री को। अगर ऑड डिग्री हो तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिए ये रहा x3, ये रहा x के पावर 5, ये रहा x के पावर 7, यानी कि इस तरफ में ग्राफ ऐसे बढ़ता है और यहाँ पे ग्राफ इस तरह से शिफ्ट करता है, यहाँ पे ग्राफ इस तरह से शिफ्ट किया, देखो ना, जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे ग्राफ इस तरफ से शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो ये था कहानी स्टूडेंट्स ऑड और इवन पॉलिनोमियल यानी मोनोमियल के अंदर, है ना, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल और ऑड डिग्री मोनोमियल और इवन डिग्री मोनोमियल। ओके, सेकेंड है स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। चलिए हम लोग डिग्री के आधार पर चेक कर लेते हैं। डिग्री के आधार पर चेक करते हैं। अगर डिग्री के आधार पर चेक करोगे, अगर हमारा डिग्री n = 0 हो जाए तो ये कहलाता है स्टूडेंट्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी p ऑफ x इक्वल टू सम कांस्टेंट k। सेकेंड, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का भी हम लोग ग्राफ यहां पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये रहा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ, ये रहा x, ये रहा y, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ रहा ये। अगर x पॉजिटिव है तो ऊपर हो जाएगा, नेगेटिव है तो ये नीचे चला आता है। ओके, सेकेंड है अगर हमारा डिग्री n इक्वल टू कितना हो जाए 1, तब पॉलिनोमियल हमारा कहलाएगा, तब हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। बेसिक फॉर्मूला क्या है लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म, p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे ग्राफ क्या है देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये रहा फोर्थ। एग्जांपल क्या है स्टूडेंट देखे, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू एक्स माइनस 1, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। अब स्टूडेंट्स इसका हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ देखिए किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले ये देखिए, ये एक्स एक्सिस का ग्राफ है, यहाँ पे देखिए y इक्वल टू अगर x होता है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए ये
अगर y इक्वल टू -x होता तो ग्राफ क्या बनता, ये, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने देखा है ना। एक y इक्वल टू +x के लिए, एक y इक्वल टू -x के लिए अभी अभी जस्ट हम लोगों ने ग्राफ देखा है। ओके, अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा हुआ है x प्लस कितना 1, यानी x प्लस वन है तो ग्राफ को लेफ्ट की तरफ लाओ, तो लेफ्ट की तरफ लाओगे तो ग्राफ ये हो जाएगा, यानी ये पॉइंट कहलाएगा -1। अगर -1 है तो ग्राफ को राइट की तरफ लेके जाओ, ये रहा 1 से पास करता हुआ। यहां देखिए सबसे पहले ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लाइए हो गया, प्लस है तो पीछे की ओर लाइए, प्लस है तो पीछे की ओर लाइए, है ना, ये -1। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, ये माइनस है और साथ में आगे भी माइनस है तो ग्राफ आगे इस तरह से बनेगा। तो यहाँ का स्टूडेंट्स ये जो बात हो गया, यहाँ का स्लोप, ये जो पॉइंट है यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव दिखाता है, ये पॉइंट होता है पॉजिटिव, है ना। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग एक जनरल फॉर्म पढ़ते हैं, जनरल फॉर्म P ऑफ x या y इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी, mx प्लस सी, mx प्लस सी। ओके, अब मीनिंग क्या है स्टूडेंट देखिए, y इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी, mx प्लस सी में कोई एक जनरल हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट कहलाता है c, c को हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ये पॉइंट कहलाता है स्टूडेंट्स थीटा से लेकर के, यानी m कहलाता है, ये मान लीजिए थीटा है तो ये पॉइंट m है, इसको हम लोग m से डिनोट करेंगे, m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये कहलाता है स्टूडेंट्स स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। ओके, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे और इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, यानी x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2, इससे आपका क्या निकलता है स्लोप। और इसी से स्टूडेंट्स हम लोग लीनियर फंक्शंस के हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ओके, जैसा कि हम लोगों ने 4 एग्जांपल में ग्राफ को ड्रॉ करके दिखाया। ओके, चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अगर हमारा डिग्री 2 हो जाए, अगर डिग्री क्या हो स्टूडेंट देखिए 2 हो जाए, मान लीजिए कि हमारे पास थर्ड पॉइंट है, अगर डिग्री n इक्वल टू कितना हो जाए 2, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका फॉर्म क्या है उसमें देखिए, p ऑफ x इक्वल टू a x² प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, ये कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं किसके, ग्राफ की। इसके ग्राफ के लिए स्टूडेंट्स 2 पॉइंट को देखना होता है कि a ग्रेटर देन 0 और दूसरा पॉइंट देखना होता है कि a लेस देन 0, और साथ ही साथ इन बातों पे फोकस होगा कि इसका d ग्रेटर देन 0 है या d इक्वल टू 0 है या d लेस देन 0 है, यानी किसके ग्राफ के लिए, इसके ग्राफ के लिए। यानी जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचना हो तो हमें 2 बात देखना होता है कि a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, और साथ ही साथ इनमें से कौन सा कंडीशन है, जहां पे स्टूडेंट्स d का मीनिंग होता है b² माइनस का 4ac। इस d को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, क्या कहलाता है, बताइए, डिस्क्रिमिनांट कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनांट कहलाता है। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। अगर ए हमारा फर्स्ट पॉइंट फॉर पॉजिटिव ए के लिए और सेकेंड है फॉर नेगेटिव ए के लिए, तो यहां भी 3 पॉइंट हो गए। पॉजिटिव ए के लिए क्या बनेगा इसमें देखें, सबसे फर्स्ट कंडीशन d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0, सेकेंड है d इक्वल टू 0, थर्ड है d लेस देन 0। सेम कंडीशन यहां भी लगेगा, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, एंड थर्ड लगेगा d लेस देन 0। ओके, इसके अंदर स्टूडेंट्स पॉइंट इस तरह से बने, देखें यहां
कुछ इस प्रकार से। यहां पे बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से। यहां बनेगा ये तो यहां पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहां जो ये पॉइंट्स है इंटरसेक्शन पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, यहां पे अल्फा इक्वल टू क्या है, बीटा। अल्फा कॉमा बीटा ये कहलाते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात आता है स्टूडेंट्स कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसको आप इक्वेट कर देते हो जीरो के, तो ये टर्म कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां से यदि आप x की वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a। इस x को हम लोग कहेंगे अल्फा कॉमा बीटा। ये जो अल्फा कॉमा बीटा है इसी को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं रूट्स। तो आप क्या करो, यहाँ पे रूट्स लिखो। अब ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहलाता है y इक्वल टू सी। y इक्वल टू क्या, c। ये आता कैसे है, जब आप पुट करते हो x इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना पुट करते हो, 0। जब आप x इक्वल टू 0 पुट करके y के जो वैल्यू निकल के आएगा उसी को स्टूडेंट्स कहते हैं y इक्वल टू c। इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट पॉइंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट बताइए, y इंटरसेप्ट पॉइंट। अब इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फंक्शंस के आप ग्राफ को देखोगे तो ये दो ग्राफ को अच्छे से देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखिए कि d नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, तो हमारा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा आ गया, देखिए पॉजिटिव आ गया। कैसा आ गया, पॉजिटिव। जबकि यहाँ पे क्या है देखिए, a लेस देन 0, d लेस देन 0, तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा है स्टूडेंट बताइए, नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है। तो कंप्लीट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होने के लिए a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 होना चाहिए, और कंप्लीट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को नेगेटिव होने के लिए a लेस देन 0 और d लेस देन 0 होना चाहिए। ओके, तो ये था चर्चा स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और साथ में हम लोगों ने इक्वेशन भी देख लिया। अगर डिग्री 2 था तो हमारा बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लीजिए स्टूडेंट्स अगर डिग्री 3 होता तो क्या बनता, तब बनता आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बनता, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उससे पहले स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। ये जो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें खास बात क्या है स्टूडेंट्स कि इसे आप a कॉमन लोगे तो टर्म बनेगा x स्क्वायर प्लस b ऑफ a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इस टर्म को लिखा जा सकता है x माइनस a, x माइनस अल्फा कर लो, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां पे अल्फा एंड बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स है। तो अल्फा कॉमा बीटा रूट्स है। क्या है, रूट्स है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड अल्फा एंड बीटा को एक और नाम से जान सकते हैं, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इक्वेशन है तो वही चीज रूट्स कहलाएगा, अगर पॉलिनोमियल है तो वह चीज क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। क्लियर। अब यहां से स्टूडेंट्स इसी के लिए एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स कह लीजिए या इसको जीरोस कह लीजिए। सम ऑफ रूट्स के लिए आंसर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए जो हमारा इक्वेशन बनता है वो बनता है सी अपॉन ए। सी अपॉन कितना बनता है इसमें देखें, ए। अब स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जब हमारे पास डिग्री कितना हो, 3। जब डिग्री 3 होगा तो वो बनता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बनता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल जब हमारे पास डिग्री कितना हो 3। जब डिग्री कितना है देखे 3, तो ये कहलाएगा हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म क्या है देखे, p ऑफ x इक्वल टू a x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब इसको भी स्टूडेंट्स इस प्रकार से लिखा जा सकता है x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, जहां पे अल्फा बीटा एंड गामा क्या है सुन बताइए, तो अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा यह है जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इन सब में रिलेशन क्या है, इन सब में रिलेशन देख लेते हैं। तो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस के बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, और एक टर्म है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज इक्वल टू डी अपॉन ए, विच इज इक्वल टू डी अपॉन ए। ओके, डी अपॉन ए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशंस को पढ़ा कि पॉलिनोमियल डिग्री के आधार पे कितने तरह के होंगे एंड टर्म्स के आधार पे कितने तरह के होंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि पॉलिनोमियल किस प्रकार से लिखा गया है ना, पॉलिनोमियल किस प्रकार से लिखा गया। ओके, चलिए अब स्टूडेंट्स हम लोग ग्राफिकल स्टडीज को ही थोड़ा सा कंसर्न करें, जो हमने अभी देखा है ग्राफिकल कंसर्न को, उस पर थोड़ा सा हम लोग मीनिंग को और समझते हैं कि इसके मीनिंग का क्या अर्थ है ना। जैसे देखिए ग्राफ देख लेते हैं, ये था एक्स का ग्राफ, ये था एक्स क्यूब का ग्राफ, और ये ग्राफ था एक्स स्क्वायर का ग्राफ, यानी ये ग्राफ था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये ग्राफ था y इक्वल टू एक्स क्यूब का, ये ग्राफ था y इक्वल टू कितने का इसमें देखे x का। अब इन तीनों में ही अगर हम लोग चर्चा करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू r, यहाँ भी x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे भी देखोगे स्टूडेंट्स तो x बिलोंग्स टू क्या है r, यानी इन तीनों ही केसेस में x बिलोंग्स टू क्या है r। इसी x को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं डोमेन, क्या कहते हैं डोमेन। तो यहां से स्टूडेंट्स एक बात पता चल गया कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शंस का डोमेन जो होता है वो क्या होता है x बिलोंग्स टू r होता है, यानी पॉलिनोमियल फंक्शंस का डोमेन x बिलोंग्स टू कितना होता है r, x बिलोंग्स टू r। तो डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू क्या r होता है। ओके, अब रेंज की बात कर ले, यहाँ पे रेंज होगा स्टूडेंट्स y बिलोंग्स टू r, यहाँ पे भी रेंज होगा y बिलोंग्स टू r, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू r सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यानी 0 से लेके कहां तक इंफिनिटी तक। ओके, तो ये रेंज में थोड़ा सा क्या है फर्क है। बाकी तीनों में चाहे वो ऑड का हो चाहे इवन का हो, अगर वो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका डोमेन कितना हो जाएगा स्टूडेंट बताइए r होगा, यानी कंप्लीट रियल नंबर। ओके, जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जो भी फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, फंक्शन की क्लासिफिकेशन के अंदर जो भी क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे उसमें हमें दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटजी है वो दो तरह से है, एक है उसका इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन और दूसरा है पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। चलिए हम लोग दोनों पे ही क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आप आसानी से लिखोगे इसका सोल्यूशन कितना हो गया x इक्वल टू 1। सेम क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0, आप इसका फैक्टर करोगे तो x माइनस 2
इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। यहां से दो वैल्यू मिलेगा, एक्स इक्वल टू 2 और कितना 1। ये रहा स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन। तो ये था स्टूडेंट्स फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, सेकेंड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से आप क्यूबिक इक्वेशन भी बना सकते हो। अब बात आता है स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी का। जैसे देखिए x माइनस वन ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन कितना हो गया इसमें देखिए 1। ये रहा नंबर लाइन 1। इसको ओपन करते हुए आपको किधर बढ़ना है, आगे की ओर। तो x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। इस क्वेश्चन का क्या रहा है इसमें देखिए सॉल्यूशन। तो हम लोग इसके बारे में बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं ना। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देते हैं। सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 इक्वल लगा लेते हैं। तो दो फैक्टर x माइनस 2, एक हो गया x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन 1 2 प्लस माइनस प्लस सबको लेते हुए पॉजिटिव आंसर, इसको भी लेते हुए पॉजिटिव आंसर। तो फाइनली स्टूडेंट्स हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग कवर करते हैं पॉलिनोमियल को। ओके, पॉलिनोमियल को। नेक्स्ट है स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसका डी निकालें बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 16 माइनस का 15, जो कि लेस देन क्या है इसमें देखिए 0। तो यहाँ पे आप देखोगे कि a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन क्या आ गया 0। तो इस केस के अनुसार क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। क्या यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि हमें आंसर जो मिल गया x बिलोंग्स टू क्या मिल गया r। यानी जैसा हमने खोजा वैसा ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू क्या है देखिए r। नेक्स्ट क्या है देखिए, सेम क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 लेस देन 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट जैसे ही आप डी निकालते हो तो ए तो है, ए का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव है, डी कैसा आया इसका नेगेटिव आया। इसके अनुसार क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा होता, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता पॉजिटिव, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मान कैसा पूछा है नेगेटिव। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 5, यानी नो सॉल्यूशन। यानी जैसा हमने चाहा वैसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है नहीं। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो गया 5। x बिलोंग्स टू क्या हो गया स्टूडेंट बताइए 5। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और उनसे रिलेटेड हम लोगों ने पॉलिनोमियल इक्वेशंस को भी देखा और साथ ही साथ पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज को भी देखा। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं और टाइम टू टाइम उसे क्या करें, रिवाइज करें। वीडियोस को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।